मकाम पर इस जगह अपने सहाबा के साथ वक़ूफ़ फरमाया। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जराना। यहाँ से हुजूर ने और आपके सहाबा ने उम्रे का एहराम बांधा, एहराम के नफिल पढ़े और यहाँ से उम्रे की नियत की। इसीलिए उलमा इकराम ने इस उम्रे को बड़ा उम्रा कहा, क्योंकि यहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा का उम्रा करना साबित है। मस्जिद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका के साथ जब अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का आई तो कुछ शरई मजबूरी की वजह से आपने उम्रे की नियत नहीं की। फिर मेरे आका ने आपको तनाइम के मकाम पर भेजा। तनाइम जहाँ आज मस्जिद आयशा तामीर है, वहाँ से अम्मा आयशा ने उम्रे की नियत की और वहाँ से उम्रा अदा किया। इसीलिए तनाइम के मकाम पर जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम मस्जिद आयशा। इन दोनों उम्रे में क्या फ़र्क है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि मस्जिद आयशा से अम्मा आयशा का और मस्जिद जराना से हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा का उम्रा करना साबित है। जो लोग एहराम बांधे हुए हैं वो भी उतरेंगे, जो लोग एहराम लेकर आए हैं वो एहराम अपने साथ लेकर उतरेंगे। वज़ू खाने वाशरूम दोनों यहाँ बने हुए हैं, इंशाअल्लाह वज़ू कीजिए। जो माशाअल्लाह से मस्जिद जुराना में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। यहाँ से रसूलुल्लाह ने अपने सहाबियों के साथ उम्रा किया था। इंशाअल्लाह हम भी करेंगे और यहाँ से बढ़ते हुए बस की तरफ से रवानगी। इस तरफ बसें खड़ी है। हमारी बस कौन सी है तलाश करना है। कुआ बंद है। बंद है ना। पानी के लिए सारे लोग परेशान हैं कि कुएं का थोड़ा सा पानी मिल जाए, लेकिन कुआं बंद है। चलो चलो बंद है कुआं। चलो आइए, चलो आ जाओ आ जाओ। इस पर आज भी वो गार है जिसको गारे हीरा कहते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन, 15 दिन और बाज़ औक़ात 40 दिन गारे हिरा में आकर क़याम करते और अपने लिए सत्तू लेकर आया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उसकी पहली ज़ौजा मोहतरमा है, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, आप हुजूर के लिए खाना भी यहाँ लेकर आया करती थी। जब मेरे आका की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आप पर सबसे पहली वही नाजिल हुई, कुरान की 5 आयतें लेकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस पहली वही कि 5 आयतें मेरे आका पर जबले नूर के गारे हिरा में नाजिल हुई और इसी वही के उतरने के बाद अल्लाह के हुक्म पर मेरे और आपके आका ने मक्का वालों के सामने अपने नबी होने का ऐलान किया और इन्हें बुत परस्ती से रोक कर एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, जिस ऐलान को सुनकर मक्का वाले आपकी जान के दुश्मन हो गए और फिर अल्लाह ने आपको मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। तमाम हज़रात अपने सीधे हाथ में नजर रखिएगा, आगे हम उस पहाड़ की ज़ियारत करेंगे जिसका नाम है जबले नूर। आज पूरी दुनिया के मुसलमान इस पहाड़ को जबले नूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुरान की 5 आयतें उतरी। पूछा जाए कि भाई मक्के में तो हर तरफ पहाड़ है, इस पहाड़ को जबले नूर क्यों कहते हो? तो हर शख्स यही जवाब देता है कि इस पर कुरान की 5 आयतें नाजिल हुई। कुरान की आयतें इस पहाड़ पे क्यों नाजिल हुई? पहाड़ तो वो भी है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी है। इस पहाड़ पर कुरान के उतरने की वजह यह है कि मेरे और आपके आका तशरीफ लाए, हुजूर के मुबारक कदम आए तो कुरान की 5 आयतें उतरी। तो जिस नबी और जिस रसूल के मुबारक कदमों की बरकत से जिस पहाड़ पर कुरान की सिर्फ 5 आयतें उतरे, उस पहाड़ को हम जबले नूर कहें। और जिस नबी और जिस रसूल के सीने में पूरा कुरान नाजिल हो गया, तो हम अल्लाह के उस नबी और रसूल को क्यों ना कहें कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। वो देखिए सामने जबले नूर, बिल्कुल आपके सामने। लोगों को देखिए ऊपर जाते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं जबले नूर। बिल्कुल आखिरी कोने पर हल्का सा कट नजर आ रहा है पहाड़ के, वही वो गार है जिसको गारे हीरा कहते हैं। हल्का सा कट नजर आ रहा है, जैसे उनके पीठ पर तूफान होता है वैसे इस पहाड़ की शक्ल। पहाड़ का नाम है जबले नूर और इसके गार को कहते हैं गारे हीरा। याद रखिएगा, अल्लाह के जितने नबी और रसूल दुनिया में आए हैं, इन्हें दुनिया में आने के बाद नबूवत और रिसालत नहीं मिला। आलम अरवा में अल्लाह ने जिसे चाहा पसंद किया उसे अपना नबी और रसूल बनाया। दुनिया में इंसान जब आता है, किसी नबी और रसूल की ज़ियारत करे, उस पर ईमान लाए और ईमान की हालत से दुनिया से जाए, तो उस शख्स को कहते हैं सहाबी। और कोई शख्स मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल इताअत करे, फरमा बरदारी करे और अल्लाह उसे अपना वली बना ले, दोस्त बना ले, तो उस मुसलमान को हम वली अल्लाह कहते हैं। तो दुनिया में आने के बाद इंसान सहाबी का रुतबा, विलायत का रुतबा पा सकता है, लेकिन नबूवत और रिसालत जो है ये दुनिया में आकर किसी नबी की सोहबत में या इबादत से नहीं मिलता। नबी और रसूल वो होता है जिसे अल्लाह आलम अरवा में ही अपना नबी और रसूल बना लेता है। लेकिन दुनिया में आने के बाद ये नबी और रसूल जब तक ऐलान नबूवत नहीं करते, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं मिलता। मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, तो शायद कोई ये ख्याल करे कि माज़अल्लाह हुजूर को 40 साल के बाद खबर हुई कि आप अल्लाह के नबी हैं। ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी और उसका रसूल था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और रूह के दरमियान थे। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, आप दुनिया में आए भी नहीं थे। मेरे आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी और उसका रसूल था। और जब हजरत जाबिर ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शे को, किस चीज़ को पैदा किया? तो मेरे आका ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। तो हुजूर उस वक्त
भी थे जब कुछ ना था। ये जमीन आसमान चांद सितारे सूरज जन्नत दोज़ख कुछ ना था, उस वक्त भी मेरे आका जलवागर थे। हुजूर नूर हैं, आपके अहले बैत आपके घर वाले भी नूर हैं, और हुजूर के घर वाले जिससे वाबस्ता हो जाए अल्लाह उन्हें भी नूर का लक़ब अता कर देता है। आपको पता है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है? ज़ुन्नुरैन, यानी दो नूर वाला। आपको ज़ुन्नुरैन का लक़ब क्यों मिला? इसलिए कि मेरे आका की दो शहजादियाँ, आपकी दो बेटियाँ उम्मे कुलसूम और बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह है वो उस्मान गनी से हुआ, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस वक्त मैं आपको मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल माला की ज़ियारत के लिए लेकर जा रहा हूँ, जहाँ मेरे आका की पहली ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है आराम फरमा रही है। जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात भी आराम फरमाए, उस्मान गनी भी आराम फरमाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंगे ओहद के शुहदा भी आराम फरमा रहे हैं, मक्के में नहीं, मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में। हम अभी आगे जाकर मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल माला को देखेंगे। मैं जन्नतुल बकी का जिक्र कर रहा हूँ जो कि आप मदीने में देखेंगे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा है, और जंगे ओहद जो कि मदीने में लड़ी गई उसके 70 सहाबा जो जंगे ओहद में शहीद हुए, कुछ शहदाए ओहद जबल ओहद के दामन में आराम फरमा है, और कुछ शहदा ओहद जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी मुसलमानों का वो कब्रिस्तान है जिसमें दफन होने की तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। गोया अपने रब की बारगाह में दुआ करता है कि ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, हो नजरे करम बहरे जिया सूए गुनाहगार, जन्नत में पड़ोसी हमें आका का बना दे। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी ज़ियारत करेंगे। मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, जबल ओहद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाएंगे। जबल ओहद की ज़ियारत करेंगे, वो ओहद जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, एक पत्थर, एक पहाड़ हुजूर से मोहब्बत फरमाए तो मेरे आका फरमाए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हम जो कि हुजूर के उम्मती है, अगर हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो क्या ये मुमकिन है कि हुजूर हमसे मोहब्बत ना फरमाए? ये कबूतर जो आपको नजर आते हैं मक्के शरीफ में, मदीने में, उलमा इकराम ने फरमाया ये उन्हीं कबूतरों की नस्लों में से है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर जबल सौर पर गार घोंसला बनाया था। हुजूर से मोहब्बत करने और अल्लाह की इताअत करने का सिला क्या मिला? आज पूरी दुनिया के मुसलमान लाका दाना डालते हैं। हम यहाँ 1 रियाल की 2 रियाल की चाय नहीं पीते, लेकिन 2 रियाल का दाना लेकर जरूर डालते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिल में रख दी। इन्होंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह की इताअत की, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिल में रखी। एक परिंदा जब अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, तो अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में रख दे। तो जो औलिया अल्लाह है, जिन्होंने दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान किया और हुजूर की सुन्नतों को जिंदा किया, तो ये अल्लाह वाले मरकर कैसे मिट सकते हैं? आज शायद हमें अपने दादा का या परदादा का नाम मालूम ना हो, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को सब जानते हैं, दाता अली हजवेरी को सब जानते हैं, गौसे पाक को सब जानते हैं। हम अपने दादा का नाम नहीं जानते, कहाँ है, कहाँ दफन है, पता नहीं, लेकिन मालूम है कि सरकार गौसे आजम कहाँ आराम फरमा रहे हैं, दाता अली हजवेरी कहाँ आराम फरमाए, दाता गंजे शकर कहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो ये क्या था? ये वो अल्लाह ने इनकी वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की इताअत की और रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी की। तो जब एक परिंदा जिसकी नस्लों को अल्लाह ने हमेशा कायम रख दिया है क़यामत तक के लिए, तो इन औलिया अल्लाह की नस्लें भी क़यामत तक जारी और सारी है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ना मानने वाले भी उनके दर से जाकर फैज़ हासिल करते हैं। जन्नतुल माला जा रहे, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए, अव्वल और आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्रॉस करने के बाद इसी तरह काले रंग की लोहे की तीरें लगी। ये दूसरा हिस्सा है। सीधे हाथ पर मस्जिद जिन की ज़ियारत कीजिएगा, जहाँ जिन्नात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, दस्ते मुबारक
तौबा की, ईमान लाए, मुसलमान हुए। ये देखिए नमाज हो रही है मस्जिद जिन, ये आपके सीधे हाथ मस्जिद जिन लिखा हुआ है सके मरकज। थोड़ा सा आगे जाएंगे मस्जिद फतह आएगी। जब मेरे आका ने मक्का को फतह किया, फतह का झंडा यहाँ लगाया। ये मस्जिद फतह भी है, मस्जिद राया भी है। राया के मायने झंडे वाली मस्जिद। ये देखिए ये आ गई मस्जिद, ये सीधे हाथ पे ब्राउन कलर का दरवाजा, ठीक है। उल्टे हाथ पर देखिए ब्राउन कलर की मस्जिद है, मस्जिद शजर। ये ब्राउन कलर के पत्थर लगे हैं, मस्जिद शजर। शजर के मायने हैं दरख्त। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया और कहने लगा अगर आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं तो इस दरख्त को हुक्म करें कि आपके पास आ जाए। तो मेरे आका ने उस यहूदी से फरमाया कि जाओ और जाकर उस दरख्त को कहो कि तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है। वो यहूदी मेरे आका का पैगाम लेकर उस शजर के पास गया, उसे अल्लाह के नबी का पैगाम सुनाया। तो वो दरख्त मेरे आका का हुक्म सुनते ही हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। जहाँ आज वो मस्जिद है जिसका नाम रखा गया मस्जिद शजर। इस मस्जिद शजर के वाक़े को शायर ने अपने अल्फाज में बयान किया। शायर कहता है कि बुला रहे हैं नबी जाके उससे कह देना, बुला रहे हैं नबी जाके उससे कह देना, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं। ये मक्का और मदीने की ये राह है, ये रास्ते, ये गली, ये कूचे, ये बाजार आज भी मेरे और आपके आका की यादों से वाबस्ता है। इन राहों से मेरे आका के गुजरने की खुशबू आज भी आ रही है और उसी खुशबू को पाने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान पूरे साल मक्का और मदीने का सफर करते हैं। शायर कहता है ये राहें अब तक महक रही हैं। कौन सी? मक्के और मदीने की। अगर मक्का है तो जबले सौर है, गारे सौर है, गारे हिरा है, अराफात का जबले रहमा है, ये जन्नतुल माला है, मस्जिद जिन है। मदीने चले जाएं तो मस्जिद कुबा है, मस्जिद क़िबलतैन है, जबले ओहद है, मस्जिद नबवी शरीफ है। शायर कहता है ये राहें अब तक महक रही हैं और दिलों का काबा बनी हुई है। जहाँ जहाँ से हुजूर गुजरे है नक्श अपना जमा जमा कर। ये राहें अब तक, अब ये कयामत तक के लिए ये शेर है, कयामत तक के लिए आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे। ये राहें अब तक महक रही हैं। कब तक महक रही है ये तो अल्लाह का रसूल जाने। तो अल्लाह ने हमें मक्का और मदीने की राहों का मुसाफिर बनाया। अल्लाह मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई गलती कोताही कभी पेशी हो गई हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना हो, बल्कि जब तक ज़िंदगी है अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को बार बार मक्का और मदीना देखना नसीब फरमाए। जिस सदका इंशाअल्लाह जो अभी उम्रा करते हैं आप, कहीं ना कोई गलती हो ही जाती है तो सदका दे दिया करें। हर शख्स कम से कम 2-3 सदके ज़रूर निकाला करे ताकि कहीं भी कोई गलती है तो अल्लाह ताला उस सदके की बरकत से उस गलती को दूर करे, माफ़ करे और हमारे उम्रे को कबूल फरमाए।